में घमासान लगातार जारी है। एडहॉक कमेटी सदस्य धनंजय सिंह खिमसर, आशीष तिवारी, मोहित यादव, पिंकेश पोरवाल आज आरसीए पहुंचे। एडहॉक कमेटी कन्वीनर डीडी कुमावत एसएमएस स्टेडियम में मौजूद हैं। कल एडहॉक कमेटी सदस्यों की बैठक होगी। सदस्य धनंजय सिंह खिमसर ने कहा कि अनियमितताओं के खिलाफ चारों सदस्य खड़े हैं, क्रिकेट के बेटरमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं। आरसीए से संविधान के अनुसार एक आदमी की मनमर्जी के फैसले नहीं होते हैं। वहीं संयोजक डीडी कुमावत ने पलटवार किया। मीटिंग बुलाने का अधिकार सिर्फ कन्वीनर को है। सदस्यों ने रात 12 बजे मीटिंग के लिए मेल किया। मेल का जवाब जल्दी दे दिया जाएगा। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता योगेंद्र पंचोली फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो योगेंद्र, लगातार कहीं ना कहीं एक मतभेद देखने को मिल रहा है, विचार आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। सदस्य तो चुन लिए गए हैं आरसीए के अंदर, लेकिन फिर से वही घमासान जारी है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आरसीए एडहॉक कमेटी में जिस तरीके से जो कन्वीनर हैं और कन्वीनर के साथ ही जो 4 सदस्य हैं उनमें विवाद देखने को मिल रहा है। और आज भी चारों सदस्य यहाँ आरसीए पहुंचे थे और उसके बाद हालांकि इस दौरान कन्वीनर जो डीडी कुमावत है वो भी आए थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि कल इनकी एडहॉक कमेटी की जो बैठक है कल होगी। और यहाँ दूसरी तरफ ये भी है कि जो सदस्य है और कन्वीनर है उनमें आपसी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि जो कन्वीनर है डीडी कुमावत, जो कि संयोजक है एडहॉक कमेटी के, उन पर यहाँ आर्थिक रूप से अनियमितताओं के आरोप भी लगे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले में अब देखिए, क्योंकि 4 सदस्य इस बैठक को बुला सकते हैं, लेकिन जो बैठक बुलाने का हक है वो कन्वीनर का ही होता है। लेकिन चारों सदस्य जब खिलाफत कन्वीनर के खिलाफ हो चुके हैं, तो ऐसे में अब देखना है कि कल की जो बैठक होगी, कल दोपहर में मानी जा रही है कि आरसीए में ये बैठक हो सकती है। आज बैठक को लेकर चर्चाएं चली थी, लेकिन वक्त पर बैठक नहीं हो पाई और कल अब बैठक होगी। अब ये माना जा रहा है कि या तो आरसीए में बैठक होगी या फिर कहीं किसी होटल में भी ये बैठक संभव हो सकती है। लेकिन ये मान के चलिए कि 3.5 महीने का कार्यकाल गुजर चुका है डीडी कुमावत का एडहॉक कमेटी के संयोजन के रूप में, लेकिन अभी तक कोई खास ज्यादा बड़ा कहें कि अपनी उपलब्धि कर नहीं पाए हैं। तो वहीं अब दूसरी तरफ ये भी है कि जो संयोजक के अलावा जो सदस्य हैं 4, वो अब इनकी खिलाफत में आ चुके हैं। चाहे पिंकेश पोरवाल हो या फिर धनंजय सिंह खिमसर हो या फिर जो आशीष तिवारी हैं या फिर दूसरे जो मोहित यादव हैं, चारों अलग अलग इनके खिलाफत करते नजर आ रहे हैं। जी, मतलब ये कहा जा सकता है योगेंद्र कि जिस समय इनको पदभार सौंपा गया था उस समय जो वादे जो किए गए थे और जिस तरीके से कार्य को प्रदर्शित करने की बात कही गई थी, वो एक तरीके से खोखली नजर आ रही है। जिस तरीके से उम्मीदें थी उस पर खरे नहीं उतर पाए हैं। देखिए, कभी भी कोई भी कमेटी बनती है, जब उसमें समन्वय यानी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो परेशानी लाजमी आती है। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो चारों सदस्य हैं वो अलग चल रहे हैं और अलग यहाँ निशाने पर कन्वीनर को लिया जा रहा है और कन्वीनर अपनी अलग तरीके से चल रहे हैं। बैठक को लेकर भी एक केवल रात को 12 बजे मेल भेजा गया था कन्वीनर डीडी कुमावत को और उस पे भी वो कानूनी राय लेंगे और उसके बाद ही देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि सभी जो चाहे एडहॉक कमेटी जो बनाई गई है, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं डीडी कुमावत, उन्हें कन्वीनर बनाया गया है। धनंजय सिंह जो है वो जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर है, उनके बेटे हैं। मोहित यादव पूर्व मंत्री जो जसवंत यादव रहे हैं, उनके बेटे हैं। और आशीष जो तिवारी हैं वो राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी के बेटे हैं। और इसके अलावा पिंकेश पोरवाल बीजेपी के जो बीजेपी संगठन से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी इनमें कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिल रहा। जी, शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि आरसीए में जो सदस्य हैं, जो कन्वीनर हैं, उनके बीच सामंजस्य नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ अंदरूनी कलह इसे नाम दिया जा सकता है, जिसके चलते अभी फिलहाल अब इस पे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा।